चैत्र नवरात्रि 2025। शेर पर नहीं, इस चैत्र नवरात्रि हाथी पर सवार होकर आ रही है माँ दुर्गा। जाने क्या है इसके मायने। आदिशक्ति का महापर्व 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। नवरात्रि शुरू होते ही माँ दुर्गा का आगमन विशेष वाहन पर होता है। माँ दुर्गा की सवारी क्या होगी यह दिन पर निर्भर करता है। साथ ही माँ दुर्गा की सवारी से अच्छे बुरे संकेत भी मिलते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। वैसे तो माँ दुर्गा की सवारी शेर होती है, इसलिए देवी दुर्गा को माँ शेरावाली और सिंह वाहिनी आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। लेकिन चैत्र नवरात्रि पर इस साल धरती पर माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। इसके साथ ही हाथी पर ही माँ दुर्गा प्रस्थान भी करेंगी। तो आइए जानते हैं कि माँ दुर्गा का वाहन हाथी होना किस बात का संकेत देता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है। साथ ही इस साल नवरात्रि 9 दिनों की ना होकर 8 दिनों की होगी और ऐसे में नवरात्रि का समापन भी रविवार के दिन ही होगा। जब रविवार या सोमवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत और समाप्ति होती है तो माता रानी का वाहन हाथी होता है। हाथी को सुख और समृद्धि वाला माना जाता है। साथ ही इस साल चैत्र नवरात्रि पर की शुरुआत कई शुभ योगों में भी होगी। जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत होगी उस दिन रवि योग, सर्वदा सिद्धि योग, इंद्र योग और रेवती नक्षत्र रहेगा। इस साल रविवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, इसलिए माता रानी का वाहन हाथी होगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार हाथी पर माँ दुर्गा का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जिस वर्ष माँ का आगमन और प्रस्थान हाथी पर होता है उस वर्ष देश में अच्छी बारिश और फसलों की अच्छी पैदावार रहती है। साथ ही धन धान्य में भी वृद्धि होती है। माँ का प्रस्थान भी हाथी पर ही होगा। ऐसे में माँ जाते जाते भी भक्तों को आर्थिक तरक्की और खुशहाली का आशीर्वाद देकर प्रस्थान करेंगी। आइए जानते हैं कि कैसे तय होते हैं माता रानी के वाहन। आमतौर पर हर देवी देवता का विशेष वाहन होता है। जैसे भगवान गणेश का मूषक, भोलेनाथ जी का नंदी, माता लक्ष्मी का उल्लू, देवी सरस्वती का हंस, भगवान विष्णु का गरुड़ और देवी दुर्गा का शेर। लेकिन नवरात्रि ऐसा समय होता है जब माना जाता है कि 9 दिनों तक देवी दुर्गा का वास धरती पर होता है। इस दौरान धरती पर माँ का आगमन विशेष वाहन पर होता है। तो आइए जानते हैं कैसे तय होता है माता का वाहन। माता रानी का वाहन क्या होगा यह पूरी तरह से नवरात्रि की शुरुआत और समाप्ति के दिन पर निर्भर करता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब नवरात्रि की शुरुआत और समाप्ति रविवार या सोमवार के दिन होती है तो माता रानी का आगमन और प्रस्थान गज यानी हाथी पर होता है। वहीं मंगलवार और शनिवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत और समाप्ति होने पर माँ का वाहन अश्व मतलब घोड़ा होता है। माता रानी का घोड़े पर आना या जाना अच्छा नहीं माना जाता है। इसे संघर्ष का संकेत माना जाता है। नवरात्रि की शुरुआत और समाप्ति जब गुरुवार और शुक्रवार के दिन होती है तो माता पालकी पर आती हैं और जाती भी हैं। यह भी शुभ नहीं होता है। पालकी पर माँ का आना और जाना अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत माना जाता है। वहीं बुधवार के दिन से जब नवरात्रि की शुरुआत और समाप्ति होती है तो माता रानी नौका यानी नाव पर आती है और जाती है। नाव को अच्छा संकेत माना जाता है। यह आपदा मुक्ति और शांति का प्रतीक होता है। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।